हमारे घरों के आसपास दिखाई देने वाला ये साधारण सा पक्षी असल में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। ये ऐसा पक्षी है जो इंसानों के बीच रहना पसंद करता है, जो आवाजों की नकल कर सकता है और अपने सर्वाइवल के मामले में इतना स्मार्ट होता है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बर्ड्स में गिना जाता है। तो आज हम जानेंगे मैना पक्षी की पूरी कहानी, उसकी जिंदगी, उसकी आदतें, उसकी बुद्धिमानी और उसके वो हिडन सीक्रेट्स जो उसे प्रकृति के सबसे इंटरेस्टिंग बर्ड्स में से एक बनाते हैं। कॉमन मैना एशिया के सबसे फेमस और आम पक्षियों में से एक है। ये इंडिया में लगभग हर जगह पर देखने को मिल जाती है। इस पक्षी ने इंसानों के साथ रहना इतनी अच्छी तरीके से सीख लिया है कि अब इसे अर्बन एरियाज के सबसे सक्सेसफुल बर्ड स्पीसीज में गिना जाता है। अगर इनके फिजिकल अपीयरेंस को देखा जाए तो इनका शरीर मध्यम आकार का होता है, जिसकी लंबाई लगभग 23 से 26 सेंटीमीटर जितनी होती है। इनका रंग गहरा भूरा होता है, जबकि सिर और गर्दन का हिस्सा काला दिखाई देता है। इनके पंखों पर सफेद रंग के पैचेस होते हैं जो उड़ते समय काफी आसानी से दिखाई देते हैं। लेकिन इनकी सबसे अलग पहचान होती है इनकी चमकीली पीली चोंच और आँख के आसपास का पीला हिस्सा। ये ब्राइट येलो कलर दूर से ही इस पक्षी की पहचान बता देता है। इनके पैर काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, जिसकी मदद से ये जमीन पर काफी कॉन्फिडेंटली चल सकते हैं। ये एक काफी ज्यादा एक्टिव, सोशल और इंटेलिजेंट पक्षी है, जो अक्सर अपने पार्टनर के साथ या फिर छोटे ग्रुप्स में दिखाई देता है, जहाँ ये लगातार एक दूसरे से आवाजों के जरिए कम्युनिकेट करते रहते हैं। इनकी खास बात ये है कि ये सिर्फ एक प्रकार की आवाज नहीं निकालते, ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अपनी आवाज बदल सकते हैं। कभी वार्निंग कॉल्स, कभी सॉफ्ट कम्युनिकेशन साउंड्स और कभी लाउड टेरिटोरियल साउंड। इनकी आवाजों में इतनी वैरायटी होती है कि कई लोग इन्हें नेचर का चैटर बॉक्स भी कहते हैं। इस पक्षी का सबसे फैसिनेटिंग सीक्रेट है इसकी इंटेलिजेंस। ये पक्षी इंसानों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और उससे बहुत ही जल्द सीख जाता है। इनकी कुछ प्रजातियां इंसानों की आवाजें और साउंड्स की मिमिक्री भी कर सकती हैं। अगर इन्हें सही से ट्रेनिंग मिले तो ये कुछ शब्दों की नकल भी कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पक्षी प्रॉब्लम सॉल्विंग और मिमिक्री के मामले में काफी इंटेलिजेंट होता है। ये काफी जल्दी समझ जाता है कि खाना कहाँ मिलेगा, खतरा कहाँ पर है और कौन सी जगह सुरक्षित है। ये पक्षी दिखने में भले ही शांत लगे, लेकिन अपने इलाके को लेकर ये काफी ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। अगर कोई दूसरा पक्षी इनके टेरिटरी में घुसने की कोशिश करे तो ये तुरंत लाउड आवाज निकालकर उसे वार्निंग देते हैं, और अगर सामने वाला पक्षी पीछे ना हटे तो ये बिना डरे उस पे अटैक भी कर देते हैं। कई बार ये देखा गया है कि सिर्फ अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पक्षी अपने से बड़े बर्ड्स को भी परेशान कर सकता है। मैना एक सर्वहारी पक्षी है, यानी कि ये लगभग हर तरह का खाना खा सकती है। ये इंसेक्ट्स, फ्रूट्स, सीड्स, ग्रेन्स और यहाँ तक कि ह्यूमन फूड को भी खा लेती है। अपनी इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये ऑलमोस्ट हर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेती है। ये कई बार खेतों में इंसेक्ट्स खाकर फार्मर की मदद करती है, लेकिन कभी कभी क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कि मैना इकोसिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल निभाती है। ब्रीडिंग के सीजन में ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए एक सेफ नेस्टिंग स्पॉट ढूंढता है। ये पेड़ों के होल्स में, इमारतों की दरारों में या फिर किसी सुरक्षित कैविटी में अपना घोंसला बनाते हैं। मादा मैना आमतौर पे 4 से 6 अंडे देती है, जो हल्के नीले रंग के होते हैं, और इन अंडों को हैच होने में लगभग 13 से 15 दिन लग जाते हैं। जब बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। नर और मादा दोनों मिलकर लगातार फूड लाकर उन्हें खिलाते हैं। इस दौरान मैना बहुत ही प्रोटेक्टिव हो जाती है और जरा सा भी खतरा महसूस होते ही अपने बच्चों की रक्षा के लिए अग्रेसिव बिहेवियर दिखाने लगती है। इस पक्षी की सबसे बड़ी ताकत इसकी एडेप्टेबिलिटी है। जहाँ कई सारे पक्षी अर्बनाइजेशन की वजह से कम हो रहे हैं, वही मैना इंसानों के साथ रहकर और भी ज्यादा सक्सेसफुल बन गई है। ये पक्षी ट्रैफिक, नॉइस और क्राउडेड प्लेस के बीच भी अपनी जिंदगी आसानी से मैनेज कर लेता है, और यही कारण है कि ये पक्षी आज दुनिया के सबसे एडेप्टेबल बर्ड्स में गिना जाता है। इसीलिए अगली बार जब आपको अपने घर के आसपास मैना पक्षी दिखाई दे तो उसे सिर्फ एक आम पक्षी समझकर इग्नोर मत करना, क्योंकि ये पक्षी हमें सिखाता है कि बदलती हुई दुनिया में वही जीव सर्वाइव कर पाते हैं जो सीखना जानते हैं। अगर आपको मैना पक्षी की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो के साथ।